नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि। उसके बाद वीडियो के अंत में हम सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा, जिसके बिना इस व्रत का संकल्प पूरा नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म में तीज त्योहार का बड़ा महत्व है। सावन मास की हरियाली तीज भी महिलाएं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। यह दिन मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना करने का विशेष दिन माना जाता है। चलिए आगे जानते हैं हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2023 को रात 8:01 से होगी और समापन 19 अगस्त को रात 20:19 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त। हरियाली तीज के दिन सुबह 7:30 से 9:08 के बाद तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 12:25 से शाम 5:19 तक शुभ योग में पूजा की जा सकती है। अब आगे जानते हैं हरियाली तीज का इतना महत्व क्यों है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। इस दिन श्रावण मास के गीत गाने का विशेष महत्व है। महिलाएं झूला झूलकर श्रावण के इस खास पर्व का उत्साह मनाती हैं। व्रत के लिए पूजन सामग्री। पूजा करने के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, नारियल, सुपारी, अक्षत, चावल, धुआ, धूप, दीप, घी, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत समेत सभी पूजा की सामग्री एकत्रित कर लें। हरियाली तीज की पूजन विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठ जाएं और नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर मां पार्वती, भगवान शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें। मां पार्वती और भगवान शिवजी की विधि विधान से पूजा करें। मां पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। पूजा के बाद हरियाली तीज की कथा जरूर सुनें और अंत में भगवान शिव और मां पार्वती समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान पूजा के बाद व्रत पूरा करने के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले लगाए जाते हैं। महिलाएं श्रृंगार करती हैं, हरा रंग पहनती हैं, झूला झूलती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। अब आगे हम सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा, जिसके बिना यह व्रत पूरा नहीं माना जाता। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सके। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका।
इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ, उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। कथा की समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का रिवाज होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।